जय माँ तारा दोस्तों। बहुत लोगों के कष्टों को देखने के बाद मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा समाधान वेदोक्त और शास्त्रों से निकाला जाए जो निचोड़ के रूप में जिन लोगों के जादू टोने नहीं कट रहे हैं, तंत्र नहीं कट रहे हैं, बहुत ऐसा है कि घरेलू में आपस में सापरवार किसी ने कुछ करा दिया है, तो कुछ ऐसी रेमेडी निकाली जाए जो उपचार बहुत तीव्रता से असर करे, शीघ्र फलदायी हो और हमें कम खर्चे के अंदर कम लागत में वो हमें असर दे। तो इसके लिए देखिए 2 से 3 उपाय मैं लेके आया हूं। तो पंचलड़ी में मैं 5 उपाय आपको बताऊंगा। 3 उपाय हमें मेन करने हैं जो शुद्धि के लिए प्रयोग होंगे, 2 उपाय हमें कवच के लिए यूज करने हैं। तो दोस्तों, मैं मां का आह्वान करते हुए आपको निचोड़ के साथ एक चीज बताने जा रहा हूं। पहला कार्य आपको यह करना है, पीली सरसों हमारे यहां बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, काली सरसों बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। 3-3 मुट्ठी आपको पीली सरसों और 3 मुट्ठी काली सरसों किसी बर्तन में ले लें आप। और घर में अगर बाधा है तो घर की एक चौखट के शुरुआत से घर के एंड तक, किसी व्यक्ति के ऊपर बाधा है तो उसके ऊपर 7 बार उल्टा, विशेष ध्यान रखिए, उल्टा उतारने के बाद इसको कहीं पे उपले जला के, कहीं कोयले जला के, अखबार जला के, किसी भी तरीके से अग्नि के अंदर इनको प्रज्वलित कर दें, जला दें। कोशिश करिए अगर ये उपाय आपका घर में जगह है तो घर के बाहर कर दें तो उत्तम रहेगा। इस उपाय को करने के बाद मित्रों, आपको फल खुद ब खुद दिखने लगेगा। दूसरा उपाय, शनिवार की सायंकाल आपको एक कटोरे में, जिसे सकोरा बोला जाता है, मिट्टी के सकोरे में या डिस्पोजल, मैंने कहा था थोड़ा सा खर्चा कम हो तो एक डिस्पोजल ले लीजिए। एक डिस्पोजल में आपको दही उस संबंधित व्यक्ति या संबंधित घर के में 7 बार बाल लेना है, टच कराते हुए, चौखट से टच कराएंगे, चौखट पे एंड करेंगे और ले जाके आपको उसमें सकोरे के अंदर या उस डिस्पोजल में आपको रख देना है। शनिवार की साय का प्रयोग है। दूसरे में आपको शराब, वाइन जो होती है वो लेनी है, वो भी इसके अंदर डाल देनी है दूसरे कटोरे में। यानी दोनों कटोरे आपको रात्रि में घर से बाहर रख देने हैं और छोड़ देना है उसे कहीं दूर स्थान में, निर्जन स्थान में, कहीं सुनसान स्थल पे भी इन दोनों उपायों को एक साथ आप कर सकते हैं। शनिवार 12 बजे यानी मध्य रात्रि से पहले इस प्रयोग को करके आना है। तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, विशेष, अद्भुत और अचूक उपाय है मित्रों। इसमें आपको क्या करना है, एक सफेद 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। इस कपड़े के अंदर आपको गुंजा आती है, आपने देखा होगा छोटा दाना होता है। 3 तरीके की गुंजा होती है, लाल, सफेद और काली। तीनों को आप ले लें, लाल, सफेद और काली, 7 दाने ये डाल लीजिए। 125 ग्राम आपने काले तिल डाल लिए, 125 ग्राम काले उड़द साबित लेकिन डाल लिए। एक नाप का धागा जो टॉप से टो यानी आपके मस्तक पे जहां बाल स्टार्ट होते हैं और नाखून के, पैर के नाखून, अंगूठे के, अंगुष्ठ के नाखून के बाद तोड़ दीजिए। ये नाप हो गई आपकी। 7 नाप उस व्यक्ति की लेके या घर की चौखट की लेके इसको आपने उसके अंदर डाल दिया। अब आपके पास हो गए 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द और आपने 7 बार तेल के छींटे इसके ऊपर डाल लिए। एक काला जामुन और 7 फूल आपको ले लेने जो आपको उपलब्ध हो, पीले ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाल गुलाब ले लें, नीले फूल ले लें, जो आपको इजी वे पे आसानी से उपलब्ध हो जाए। सबको डाल लीजिए इसके अंदर और डालने के बाद अगर आपको शीघ्रता से मिल जाए तो काले चावल आते हैं मित्रों, वो भी 125 ग्राम इस पोटली के अंदर डालिए। इस पोटली को अगर चौखट है तो बाएं से दाएं 7 बार उल्टा घुमाना है,
जिस व्यक्ति के ऊपर जो संबंधित बीमार है, जो परेशान है, उसके ऊपर 7 बार घुमाना है और इसको बहते हुए पानी के अंदर डाल दीजिए। डालने के साथ ही आप ये समझ लीजिए आप अपने कष्टों को वहीं छोड़े आए। इसके बाद दोस्तों, ये तो हमारे हुए 3 उपयोग, 3 प्रयोग। अब हमने क्या करा, अब हम तुरंत बाद घर में छींटा देके गंगा जल का, अगर बेहतर है नीम मिल जाए तो नीम से छींटा दे दें। उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर या तत्काल हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, 5 दीपक वटवृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे और साथ में आप अशोक के पेड़ के नीचे और आपको एक पीपल के नीचे, 5 वृक्षों के नीचे आपको ये 5 दीपक देसी घी के दीपक जला देने हैं। अगर कोई ऐसी माँ बहनें हैं, कोई किसी को बहुत आर्थिक तंगी है, तो वो एक काम ये भी कर सकता है कि इनके नीचे एक एक अगरबत्ती लगा दे या फिर वो इसमें तिल के तेल के दीपक जला दे। अब ये प्रयोग पूर्ण हुआ हमारा यहां आके। अब इसके बाद हम कुछ दिन के लिए अपने को रक्षा में लेते हैं। भगवान के बिना कोई रक्षा नहीं हो सकती, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो पुरुष लोग हैं, जिनके ऊपर जो संबंधित पुरुष लोग हैं या जो इस उपाय को कर रहा, अगर वो यदि पुरुष है तो वो क्या करेगा, बजरंग बाण का 5 बार पाठ या हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ या हनुमान अष्टक का 5 बार पाठ शुरू करेगा। और शुरू करने के बाद, अब कुछ लोगों ने पूछा गुरुजी कि इसमें माता बहनों के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, रक्षा कवच में देवी कवच ले लीजिए, बिंदेश्वरी कवच। लेकिन मैं मानूंगा कि अगर आप लेते हैं तो रक्षा कवच में दुर्गा कवच और काली कवच बहुत प्रभावी देखा है मैंने। हजारों लोगों के शीघ्र रिजल्ट मुझे प्राप्त हुए कि जिन्होंने इस काली कवच और इन दोनों शक्तियों को मूवमेंट, इसमें आपको एक ही प्रयोग अपना लेना है, कोई जरूरत नहीं आप 2 कवच करें। आप देवी काली का भी कवच कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मित्रों, तो मेरा एक कार्य ये है, मेरी तरफ से करिए, ये गुरु दक्षिणा के रूप में 5 पौधे लगा दीजिए, ये हमारे समाज के हित में भी है, या फिर 5 गरीबों को भोजन। ये मैं एक विचार आज से जोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए कि 5 आप या तो पुष्प लगा दें, वृक्ष लगा दें, मंदिर में लगा दें, या कुछ कन्याओं की शादी के लिए कुछ पैसा निकाल दें। अगर आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है और आपको फर्क दिखता है, या फिर 5 गरीबों को भोजन करा दीजिए जो आपको यथा संभव उपलब्ध हो। इस उपाय को करिए। तंत्र काटने, जादू काटने और फल दिखाने के लिए ये शीघ्र, बहुत अतिशीघ्र, अचूक और अद्भुत उपाय आज मैंने आपको दिए हैं। इसको करिए। इसी के साथ जय मां काली।